हेलो फ्रेंड्स, आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अगले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना शिकार करना किस धारा पे निषेध किया हुआ है और शिकार करने की अनुमति अनुज्ञा किन किन परिस्थितियों में या किन किन प्रयोजनों के लिए किन किन धाराओं के तहत दी जा सकती है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की थी। अब आज हम उस बिंदु पे चर्चा करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में, उसके नियंत्रण में और उसकी अभिरक्षा में, यानी पोजेशन, कंट्रोल एंड कस्टडी में कोई वन्य पशु पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स सर्च के दौरान यदि किसी के कंट्रोल, कस्टडी या पोजेशन में कोई वन्य पशु या उसकी अनक्योर्ड ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी प्राणी की वस्तु कोई बनी हुई हो आदि यदि पाई जाए तो वह वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी उसके ऊपर क्या चार्ज लगाएंगे, किस धारा के तहत अपराध बुक करेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यदि वन्य पशु या असंसाधित ट्रॉफी की जो परिभाषा है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सेक्शन 2 के सब सेक्शन 32 में दिया हुआ है। वो मैं परिभाषा इस वीडियो में डिस्प्ले करूंगा। या प्राणी वस्तु, एनिमल आर्टिकल्स क्या होता है, इसकी परिभाषा भी ये इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में दी हुई है, इसको भी मैं डिस्प्ले करूंगा। या ट्रॉफी क्या होती है इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के संबंध में, तो इस ट्रॉफी की परिभाषा भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दी हुई है, इसको भी मैं डिस्प्ले करूंगा। तो अनक्योर्ड ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल की परिभाषा क्या है वो आप इसमें सेक्शनों में देख लें, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि वाइल्ड एनिमल की अनक्योर्ड ट्रॉफी या एनिमल आर्टिकल क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं। यदि किसी व्यक्ति के पास, ध्यान से सुनिए, यदि किसी व्यक्ति के पास वाइल्ड एनिमल यानी वन्य पशु, अनक्योर्ड ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी, यानी उसमें ताजा मरा हुआ जानवर, उसकी खाल वाल सब साबित हो, वो उसको अनक्योर्ड ट्रॉफी मोटे रूप में हम कह सकते हैं। वाइल्ड एनिमल का निकाला हुआ मांस और उसकी नमक लगाई हुई सूखी खाल, यानी वो खाल कच्ची होती है, उसको नमक लगा के सुखाया जाता है, तो अनट्रीटेड स्किन, जो नमक लगाई हुई सुखाई होती है वो खाल, और कस्तूरी मृग की कस्तूरी या गैंडे का सींग, यह पाया जाता है। और उसके पास में इन चीजों को अपने पोजेशन, कस्टडी, कंट्रोल में रखने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन नहीं हो, अनुमति नहीं हो, यानी बिना परमिशन, अनुमति के यदि कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने पोजेशन, कब्जे में, कंट्रोल में रखता है तो वह
इस अधिनियम की धारा 40 की उपधारा 2 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 40(2) के तहत बुक किया जा सकता है। आज समझ में आ गई क्या क्या? वन्य प्राणी, अनकॉर्ड ट्रॉफी, उसका मांस, निकाला हुआ मांस, नमक लगा करके सुखाई हुई खाल, कस्तूरी मृग का कस्तूरी या गैंडे का सींग, यह पाया जाता है तो वह 40(2) के तहत अपराधी है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास बंदी प्राणी, कैप्टिव एनिमल या ट्रॉफी या असंसाधित ट्रॉफी या एनिमल आर्टिकल पाई जाती है और उसके पास में उसको रखने का स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं हो, यानी वाइल्ड लाइफ एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में यदि ट्रॉफी, एनिमल आर्टिकल, अनकॉर्ड ट्रॉफी आदि कोई मिलती है तो वह उसका ऑनरशिप सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा। तो बिना ऑनरशिप सर्टिफिकेट के ये चीजें कोई अपने पोजीशन, कस्टडी, कंट्रोल में नहीं रख सकता है। तो यदि किसी के पास में ये चीजें मिलती है और उसके पास में ऑनरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो वह सेक्शन 40 के सबसेक्शन 2 के तहत अपराध है। ऐसा करना 40(2) का उल्लंघन माना जाता है। ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में विनिर्दिष्ट वन्य पशुओं के लिए है। ये सेक्शन 40(2) और 40(2) का उन वन पशुओं से संबंधित सेक्शन है जो अनुसूची प्रथम और द्वितीय के भाग द्वितीय में वीर निर्दिष्ट प्राणी के संबंधित हो। अब अन्य सेक्शनों के वन्य प्राणियों के संबंध में है क्या प्रयोजन है, इसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। अब यदि किसी व्यक्ति के पास में, उसके कब्जे में, नियंत्रण में, अभिरक्षा में किसी भी शेड्यूल के वन्य पशु या बंदी पशु या असंसाधित ट्रॉफी या ट्रॉफी प्राणी वस्तु, मांस आदि हो और वो ये कहता है कि साहब मैंने तो फला व्यक्ति से खरीद के लाया हूं, परचेज करके लाया हूं, तो इस एक्ट में इस प्रकार की वस्तुएं बेचने के लिए केवल ऑथराइज्ड डीलर को ही अनुमति प्रदान की है। जो ऑथराइज्ड डीलर नहीं है उस व्यक्ति से ये चीजें खरीदना सेक्शन 49 के तहत अपराध है। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 49 में ये लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड डीलर के अलावा किसी भी व्यक्ति से वन्य प्राणी, वन्य पशु, बंदी पशु, ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी, एनिमल आर्टिकल वगैरह खरीदना निषेध है। तो यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैंने ऑथराइज्ड डीलर से खरीदा है तो उसका बिल दिखा, लेकिन इसके अंदर चैप्टर 5A में एक प्रोविजन और दिया हुआ है कि अनुसूची प्रथम और अनुसूची 2 के पार्ट 2 में जो वर्णित वन्य पशु है उसके संबंध में व्यापार करना, उसके संबंध में चीजों का निर्माण करना बिल्कुल निषेध है। यानी कि उसके लिए कोई ऑथराइज्ड डीलर नहीं होता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास में पूर्व में लाइसेंस लिया हुआ है तो वो लाइसेंस भी निरस्त हो गए हैं और उसके पास में जो वस्तुएं बैलेंस बची थी वो भी सील्ड करके उसके हाई कब्जे में रख दी गई है। यानी कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड में जो वाइल्ड एनिमल मेंशन है उनके संबंधित व्यापार बिजनेस नहीं हो सकता है। तो यदि कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैंने ये चीजें खरीदी है तो वो खरीदना सेक्शन 49 ख के तहत निषेध है, उसके तहत ये अपराध बुक किया जाता है। और यदि अन्य शेड्यूल से संबंधित कोई चीज है और उसको पोजीशन में रखने वाला व्यक्ति कहता साहब मैंने परचेज की, तो भी उसका परचेज का बिल दिखा, क्या तुमने ऑथराइज डीलर से परचेज की है या नहीं की। यदि ऑथराइज डीलर से परचेज नहीं की है तो वो भी सेक्शन 44 में निषेध किया हुआ है। और जो बेचने वाला है जिसके पास में लाइसेंस नहीं है बेचने का, वो भी इसके लिए सेक्शन 44 के तहत अपराधी है, आरोपी है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो मैं सेक्शन 44, सेक्शन 49, सेक्शन 49 का इनके संबंधित जो प्रावधान है वो मैं इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले करूंगा, जो आप देख लें। अब यदि कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर वाइल्ड एनिमल या कैप्टिव एनिमल या इनसे बंधी ट्रॉफी एनिमल आर्टिकल वगैरह का परिवहन करता हुआ पाया जाए और वो कहता है साहब ये चीजें मेरी नहीं है, ये तो मैं उस व्यक्ति की चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं और मुझे किराया मिल रहा है, तो इसके अंदर सेक्शन 48 का ये कहता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट करने वाला व्यक्ति वाइल्ड एनिमल से संबंधित जो सामग्री है इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल, तो वो ट्रांसपोर्ट करने से पहले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करेगा परिवहन के लिए। यदि उसके पास में परिवहन के लिए अनुमति नहीं है तो वह 40 क के तहत अपराधी होगा, इस सेक्शन में उसका अपराध बुक हो जाएगा। इसके अलावा हम कहीं देखते हैं कि सर्कस और रेस्क्यू सेंटर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 में चिड़ियाघर की परिभाषा में आते हैं, जू की परिभाषा में आते हैं। यानी कि सर्कस और रेस्क्यू सेंटर भी जू है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 38H ये कहता है कि बिना CZA की अनुमति के कोई भी व्यक्ति जू नहीं खोलेगा, जू नहीं चलाएगा। तो यदि किसी सर्कस वाले के पास में या रेस्क्यू सेंटर वाले के पास CZA का परमिशन नहीं है, उसे वो ऑथराइज नहीं है, तो वो सेक्शन 38H के तहत अपराधी है। इस सेक्शन के तहत अपराध बुक हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कई अपने आप को वन्य जीव प्रेमी कहने वाले हो, वो वन्य जीव प्रेम का अर्थ गलत लगाते हैं। तो ये वन्य जीव प्रेमी अपने अपने खेतों में अपनी अपनी मर्जी से रेस्क्यू सेंटर बना के बैठे हैं। तो ये रेस्क्यू सेंटर CZA की परमिशन से नहीं, और यहां तक कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी जगह जगह रेस्क्यू सेंटर खोल रखे हैं, उसके लिए बजट दिया है, लेकिन CZA से परमिशन नहीं लिए। तो ये भी सेक्शन 38H के तहत ऑफेंस है। और इसके अंदर यदि रेस्क्यू सेंटर के अंदर किसी ने यदि किसी एनिमल को प्राप्त किया है तो वो भी बिना अनुमति के प्राप्त किया तो वो भी अपराध है। अब आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सज्जन कहते हैं कि उसके पास मृत या कि किसी वाइल्ड लाइफ की बॉडी पार्ट पड़ा है, वो उसे मरी हुई स्थिति में मिला है जंगल के अंदर, वो जा रहा था और जंगल में मरी हुई स्थिति में मिला, न तो उसने मारा है, न शिकार किया है उसने, न उसने परचेज किया है, रास्ते में पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था, लिया है वो। तो इसके अंदर सेक्शन 39 ये कहता है
कि ऐसी वस्तु गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है और ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर भीतर पुलिस अफसर या ऑथराइज अफसर को सूचित करना पड़ता है। ये लाजमी है। यदि किसी ने 48 घंटे के भीतर भीतर पुलिस थाने में सूचना नहीं की तो वह सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 के तहत आरोपी है, अपराधी है, क्योंकि सेक्शन 39(3) ये कहता है कि बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपने पास में नहीं रखेगा। अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या क्या चीजें होती है, ये मैं सेक्शन 39 को इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले करूंगा, वो आप अवलोकन कर लें। तो ये भी बहाना नहीं चलता है उसका कि साहब रास्ते में मरा हुआ जानवर मिला या रास्ते में ये चीजें उसका शरीर का भाग है, मृत अवस्था में मिला इसलिए मिल रहा है। अब समस्या एक चीज की और आती है, हाँ, वो शिकार के संबंध में इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यदि कोई वन्य पशु एक्सीडेंट में मारा जाता है तो क्या वह शिकार होता है या नहीं होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिकार करने का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि शिकार करने की क्रिया करना। एक्सीडेंट शिकार करने की क्रिया नहीं होती है। एक रेल ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही है, वो क्रिया क्या कर रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कर रही है। या एक बस ट्रक रोड में चल रही है तो वो क्रिया क्या कर रही है, वो भी चलने का, ट्रांसपोर्ट करने की क्रिया कर रही है, वो शिकार करने की क्रिया नहीं कर रही है। लेकिन अचानक उसके सामने कोई वन्य पशु आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वह शिकार नहीं होता है, वह एक्सीडेंट में आता है। और इस एक्सीडेंट के मामले में एक्सीडेंट का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन यदि कोई गाड़ी का ड्राइवर किसी वन्य पशु का पीछा करके और उसको हिट करके गाड़ी से उसको मारता है तो उसके अंदर वो शिकार करने की क्रिया कर रहा है। वह जानबूझ करके रोड के ऊपर वन्य पशु को देख करके बिना ब्रेक लगाए उसको टक्कर मार रहा है। तो ये मौके की परिस्थितियां बताती है कि ये एक्सीडेंट है या इंटेंशनली शिकार किया गया है। तो ये एक्सीडेंट के मामले में इसको देखा जाए। लेकिन एक्सीडेंट के रूप में भी मरा हुआ वन्य पशु गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होता है, भूल से मारा हुआ भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वो कोई भी व्यक्ति अपने पोजीशन में उसको नहीं रख सकता है। इस पोजीशन के मामले में एक जोधपुर में एक मामला दर्ज हुआ था। जोधपुर में एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के घर पे चिंकारा कैप्टिविटी में था। उस कैप्टिविटी की सूचना लोकल अखबार में आ गई थी तो वन विभाग हरकत में आया और एक डीएफओ साहब ने एक एसीएफ साहब को उस पुलिस सुपरिटेंडेंट के क्वार्टर पे भेजा। लेकिन कोई पुलिस वालों ने उनको वहां प्रवेश ही नहीं करने दिया और वापस भेज दिया उनको। फिर इसके बाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर उस चिंकारा को खुद लेकर के जू में आता है, डीएफओ साहब के पास आता है और उसको वो जमा करा देता है, यह कह करके कि हमारे एसपी साहब गश्त करके आ रहे थे तो रास्ते में ये जानवर बीमार अवस्था में मिला उनको, तो इनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो अपने क्वार्टर पे लाए। लेकिन अति आवश्यक कार्य होने से वो अपने गांव आंध्र प्रदेश चले गए। ये इस कारण से ये चिंकार उनके घर पे रह गया, ये मैं ला करके जू में जमा करा दिया।
फिर उसके बाद में वो जो था चिंकारा था वो जू में मर गया था। अब इसके ऊपर मामला कि क्या बनता था। सबसे पहली बात, चिंकारा शेड्यूल फर्स्ट का एनिमल था और वह पुलिस सुपरिटेंडेंट के घर पे उनकी कैप्टिविटी, कस्टडी और कंट्रोल में था वो। तो कस्टडी कंट्रोल में रखने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति सेक्शन 42 के तहत होनी चाहिए, वो उनके पास में नहीं थी। उनके पास में क्या था कि वे गश्त करके आ रहे थे और रास्ते में उनको ये बीमार अवस्था मिला, तो इलाज करवाने के लिए हम इसको लेके आए और उसकी सूचना उनके द्वारा अपने पुलिस थाने के रोजनामचे में दर्ज की हुई रिपोर्ट की कॉपी लाके पेश की कि इसकी सूचना हमने पुलिस थाने में वायरलेस पे दे दी थी, जो ये रोजनामचे में दर्ज की हुई है और ये कॉपी है। फिर आगे की बात मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इस केस में वन विभाग द्वारा एफआईआर लगा करके और न्यायालय में पेश की गई थी कि इसमें कोई अपराध नहीं हुआ है। अब मैं एक सवाल दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं सेक्शन 39 को आप पढ़े, क्या उसके अंदर बीमार वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है या नहीं आता है। यदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है तब तो एसपी साहब द्वारा की गई कार्रवाई सही है कि उन्होंने उसका इलाज करने के लिए अपनी कस्टडी में लिया और 48 घंटों के भीतर पुलिस थाने में उसकी सूचना वायरलेस से दर्ज करवा दी। लेकिन यदि बीमार वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है तो सेक्शन 39 के तहत वो अपने कब्जे में नहीं ले सकते। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दें। तो चलिए, अब जो ये जानकारियां मैंने आपको बताई है, अब इनके संबंधित जो सेक्शन है इनका मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, वो आप अवलोकन कर ले। बने रहिए मेरे साथ और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नई नई जानकारियां लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप बस मेरे ये वीडियोस अंत तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।